पहला युद्ध जहां से शुरुआत होती है युद्ध की, हालांकि ये राजस्थान से संदर्भित नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट। पहला देखिए माउंट आबू अनहिलवाड़ा का युद्ध, मूलराज द्वितीय ने किसे हराया? पहला यहां से स्टार्ट हो जाता है, माउंट आबू के युद्ध में मूलराज द्वितीय ने किसे हराया? ये मूलराज द्वितीय जिसको भीम द्वितीय भी कहा जाता है, याद रखना, मूलराज भीम द्वितीय भी कहा जाता है। अनहिल युद्ध नाम सुना है? उस समय माउंट आबू ये गुजरात की रियासत हुआ करते थे, क्योंकि राजस्थान गुजरात एक ही हुआ करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और किसको हराया था? तो मोहम्मद गोरी को हराया था। 1178 का ये माउंट आबू का युद्ध था, जिसमें मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय यानी सोलंकी वंश का था, चालुक्य वंश का, ये मूलराज द्वितीय ने माउंट आबू के युद्ध में हराया। तो ये पहला युद्ध हो गया। हालांकि राजस्थान से इसका संबंध नहीं है, लेकिन आगे के युद्धों में राजस्थान से संबंध होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? यहां से राजस्थान इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और भारत में हिंदू सत्ता की जगह मुस्लिम सत्ता शुरू हो जाती है। जल्दी से जवाब दे दो। और इसका जवाब है 1191 ईस्वी में त्राइन हरियाणा के अंदर ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है त्राइन का युद्ध कब हुआ? प्रथम प्रथम एक 1191 एक, बहुत आसान है, हर एक जो भी विद्यार्थी सही करता है फिर भी एग्जामिनर, क्योंकि यहाँ पे इतिहास की कहानी कुछ और बयां करने लग जाती है, इसलिए एग्जाम में आता है। तो मैं जैसे जैसे युद्ध आते रहेंगे सारी चर्चा करूंगा। 1191 में प्रथम युद्ध, 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज हारा था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद गहड़वाल को हराया था। ये तीनों बहुत खास है भारतीय इतिहास में। त्राइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? त्राइन के द्वितीय युद्ध में, अब ये आपको पता लग गया 1192 द्वितीय दो, बस इतना याद रखना। किसकी हार हुई? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी, ध्यान रखना। किससे हारा था? मोहम्मद गोरी से हारा था। एक बात आपने सुनी होगी, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्र बरदाई, और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके इस युद्ध के बाद ये मोहम्मद गोरी गजनी ले जाता है और वहां पर चंद्र बरदाई अपने मित्र की बदला लेने के लिए वहां जाता है और शब्द भेदी बाणों का प्रयोग करने के लिए एक व्यूह रचना है जिसमें आपने सुना होगा 24 बांस, 4 बांस 24। ठीक है, इस प्रकार ये बात सुनने से 24 अंगुल 4 बांस अंगुल अष्ट प्रमाण ता बेटे सुल्तान मत चुके चौहान, ये बात सुनी होगी, तो वो संबंधित है इस पृथ्वीराज चौहान से। अगला देखिए, बुताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक लड़ा? देखो मैं क्रम से सारे लेके आया हूं जो ऐतिहासिक दृष्टि से। बुताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक ने लड़ा? अब ये बुताला का युद्ध राजसमंद के क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र में है और कब हुआ था? 1227 ईस्वी में बुताला का युद्ध हुआ था। अब आपको पता है युद्ध के आंसर कैसे दिए जाते हैं, आपको ये देखना था कि वो युद्ध की कहानी, जैसे मैंने आपको बता दिया बुताला का युद्ध हुआ 1227 ईस्वी में। अब ये अंदाजा लगाना है कि इल्तुतमिश समय इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठा और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था इल्तुतमिश के समय? अगर ये, क्योंकि मैं जब कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो मेरा एक खासियत है, मैं हिस्ट्री जब भी स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की पूरी कड़ी पढ़ाता हूँ। दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में, कौन सा वंश था, और फिर मुगल वंश के बारे में बताता हूँ, ताकि क्योंकि राजस्थान का संबंध दिल्ली सल्तनत से था, मुगलों से था, उससे संबंध हो जाए सीधा। अब देखो इल्तुतमिश का नाम आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब 1227 में युद्ध लड़ा था उसमें मेवाड़ का शासक कौन हो सकता है? जेतर सिंह था। कौन था? जेतर सिंह था। ऐसे आपको याद रहेगा ये जेतर सिंह 1213 से लेकर 1253 तक गद्दी पर बैठा था। जेतर सिंह, इसने बुताला का युद्ध लड़ा था और इल्तुतमिश को हरा दिया था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना है, इस प्रकार याद रहेगी आपको। अगला, रणथंभौर का साका कब हुआ? मैं पूरी बढ़िया तरीके से आपको बता चुका हूँ। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। 1301 में यहाँ साका हुआ। 1301 में साका हुआ। शासक थे हमीर, पत्नी थी रंग देवी, और नाम सुना होगा आपने रणमल रतिपाल। रणमल रतिपाल, और इधर से अलाउद्दीन AK-47 ये नाम होता था। एक याद रखना, राजस्थान के रियासत के जितने भी राजा थे वो किसी से नहीं हारे, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी से हारे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, क्योंकि आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी चिमना बेगम। कौन थी? चिमना बेगम। और एक इसका सेनापति था मोहम्मद शाह। इन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच प्रेम हो जाता है, और
मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लगता है तो मोहम्मद शाह पर मारने के लिए सेना भेजता है, तो मोहम्मद शाह भाग के किसके पास चला जाता है, हमीर, और हमीर इसको शरण दे देता है। इसलिए हमीर को शरणागतों का रक्षक कहा जाता है और हटी कहा जाता है, हमीर हटी, क्योंकि इसने हट कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी को कह दिया मैं अब तेरे अपराधी को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी शरण में आ गया। और इस हमीर के बारे में कहा जाता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिलिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इतना हटी था, ये वाक्य इसके लिए कहा जाता है। तो हमीर ने इसको शरण दी और खुद मारा गया, और अपनी पत्नी के नेतृत्व में यहाँ पे जल जोहर होता है, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर और राजस्थान का प्रथम शाखा इस रणथंभौर दुर्ग में होता है। किस वजह से, इस रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण होता है, ध्यान रखना। तो ये रणथंभौर का शाखा मैंने बता दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, केसरिया अमीर देव के नेतृत्व में और रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर होता है। और इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और जब इस दुर्ग को घेर लिया था तो अमीर खुसरो ने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई थी रणथंभौर दुर्ग में कि 2 सोने के दानों के बदले एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। और एक रणथंभौर के बारे में अबुल फजल ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। ये सारी कहानी मैंने बता दी। 1303 में चित्तौड़ का साका हुआ प्रथम, 1308 में सिवाना का साका हुआ, 1311 में जालोर का। सबकी चर्चा करूंगा मैं सारे युद्धों की। अगला, चित्तौड़ के युद्ध में किसके द्वारा आक्रमण किया गया। अब चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ, 1303 ईस्वी में हुआ, और आक्रमण किया था AK-47 फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने कह दिया ना, दुर्गों में जितनी भी जीत हुई अलाउद्दीन खिलजी कर पाता है और कोई नहीं जीत पाता। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और इधर से शासक कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। शासक थे रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, पत्नी थी पद्मिनी, और सेनापति गोरा बादल। बहुत ही खास गोरा और बादल की वीरता जानी जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए। आक्रमण किया, रावल रतन सिंह मारा गया और पद्मिनी ने जौहर कर लिया। जब केसरिया और जौहर होता है तो साका कहलाता है। पद्मिनी ने जौहर कर दिया और ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने 8 माह तक घेरा डाले रखा था। इन सब की जानकारी पद्मावत ग्रंथ जो मलिक मोहम्मद जारसी ने लिखा था 1540 में, उसमें जानकारी मिलती है, याद रखना। और इस दुर्ग का नाम किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जीत लिया 1303 में, तो इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा। बहुत खास चीजें अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना। इतनी चीजें मैंने बता दी, मैं लगातार जो भी कंटेस्ट होगा सारी चीजें बताता रहूंगा। अगला, सिवाना दुर्ग के समय 1308 में वहां के शासक कौन थे। अब 1308 में सिवाना दुर्ग का साका हुआ था, आपको पता है। उस समय वहां के शासक थे शीतल देव चौहान, जो कान्नड़ देव चौहान के भतीजे थे। आक्रमण फिर अलाउद्दीन खिलजी, AK-47 इसको नाम दे दो, AK अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किया, पत्नी मेणादे थी, पत्नी मीणादे थी, इसके नेतृत्व में जोहर हुआ 1308 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम रखकर खीराबाद कर दिया। इसका, सिवाना। मैंने दुर्ग पढ़ाए थे ना, आपको बताया था सिवाना दुर्ग बाड़मेर में हल्देश्वर पहाड़ी पर 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था। 2 साके हुए। राजस्थान के इतिहास में इसके मारवाड़ के शासकों की शरण स्थल इस दुर्ग को कहते हैं। याद रखना इतनी चीजें। कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव। अब आगे मैं आगे और चर्चा करूंगा। अगला, जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया गया। सब युद्धों की चर्चा यहाँ पे बढ़िया तरीके से करने वाला हूं, बस आपका सहयोग चाहिए। लगातार वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया गया। अब जालोर दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में हुआ। शासक कौन था, कानड़ देव। शासक कौन था, कानड़ देव। और पत्नी कौन थी, तो कानड़ देव की पत्नी थी, कौन थी, जेतल देव। जेतल है, जेतल, जेतल देव कानड़ देव की पत्नी थी। इसके नेतृत्व में क्या हुआ, जोहर हुआ, कानड़ देव की पत्नी थी। अब हुआ क्या, कहानी क्या हुई, तो कानड़ देव 3 कारण होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करने के। नंबर 1, कानड़ देव से पहले जो शासक थे समर सिंह, ठीक है। उन्होंने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जब सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटने जा रहे थे तो जगह नहीं दी, उसके माल को लूट लिया। दूसरा कारण था, कानड़ देव जब कहते हैं कि दिल्ली दरबार जाते हैं तो वहां उनका अपमान करते हैं। रिश्ता के अनुसार कानड़ देव जब दिल्ली दरबार जाते हैं तो वहां उनका अपमान किया जाता है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई बादशाह नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तो जो कानड़ देव है उसने चैलेंज दे दिया कि आजा मेरे, मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। तीसरा कारण था किसके का, गुणोत नैणसी के अनुसार तीसरा कारण यह था कि कानड़ देव के पुत्र वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ प्रेम संबंध हो गए। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री फिरोजा से शादी करना चाहता था वीरम देव, लेकिन वीरम देव ये हिंदू था, उसने अपने पिता के कहने पर फिरोजा से शादी नहीं की। फिरोजा से शादी करने के लिए
अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि कानड़ देव पर आक्रमण करता है। उलुग खां, ठीक है, और कमालुद्दीन गरब के नेतृत्व में आक्रमण करता है और ये 1311 का साका होता है। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रख दिया जाता है, याद रखना। ये हीरादे कौन थी? आपने नाम सुना होगा। इस युद्ध में बिक्का दैया ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। और बिक्का दैया ने इस दुर्ग के बारे में, इस जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राई के भाव रातों रात चले गए, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, क्योंकि राई उगने का संबंध किससे है? जालोर से। और हसन निजामी के अनुसार राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसके दरवाजे कभी भी कोई शत्रु नहीं खोल सका, वो जालोर दुर्ग है। बिक्का दैया ने बता दिया कि एक दीवार इसकी कमजोर है और राई उगा दो, जिस जिस टाइप राई उगेगी वो दीवार कमजोर होगी। जब बिक्का दैया की पत्नी होती है हीरादे, कहते हैं कि बिक्का दैया जब अपनी पत्नी को जाके बताते हैं कि आज मैंने ये सब कुछ बता दिया, सुबह हम राजा बन जाएंगे, तो हीरादे कहती है कि बिक्का दैया की हत्या कर देती है, याद रखना। तो जालोर दुर्ग का साका 1311। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? गिंगोली, ये गिंगोली का युद्ध हुआ 1336 ईस्वी में। किस किस के बीच? अमीर शासक था मेवाड़ का अमीर सिसोदिया, वो चौहान था। ये अमीर सिसोदिया था। किसके साथ युद्ध हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। एक बात बता देता हूँ, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ही राजपूतों से जीता है, बाकी सब आते हैं। उत्तर लगा देना कभी भी याद है। अमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच युद्ध हुआ 1336 में, जिसमें अमीर सिसोदिया जीत गया और तुगलक हार गया। चित्ती कहानी है इसकी, याद रखना। ये अमीर वही है जो क्या करता है? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना करता है, 1326 में कर देता है, और इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, ध्यान रखना, मेवाड़ का उदारक। अगला, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में। किस किस के बीच? कुंभा और महमूद खिलजी सेकंड के फर्स्ट के बीच हुआ, सॉरी, कुंभा और माणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच हुआ। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। कब? 1437। अब आपको दिमाग में रहना है कुंभा का काल क्या था। 1433 में गद्दी पर बैठा और 1468 में इसके पुत्र उद्दा ने इसकी हत्या कर दी कटारगढ़ दुर्ग में। कुंभा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध होता है, जिसमें कुंभा जीत जाता है और महमूद खिलजी को पकड़कर कैद कर लेता है। 6 महीने रखता है और उसके बाद में छोड़ देता है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती कुंभा के सामने। और आपको पता है सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में मारना कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, जिसमें आपको पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है। मारना कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस जीत के बाद बनाया? सारंगपुर जीत के बाद। अगला, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खातौली का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी, और खातौली वर्तमान में कोटा में है। कहां पे है खातौली? कोटा में है। राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया? अब आपके दिमाग में होगा कि 1517 में पहले तो दिल्ली का सुल्तान कौन था, अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो 1517 में था इब्राहिम लोदी। इससे पहले कौन था? सिकंदर लोदी। ध्यान रखना, 1489 से लेकर 1516 तक था सिकंदर लोदी, और 1516 से लेकर 1526 तक था इब्राहिम लोदी। और जब राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठा, ये प्रश्न आया हुआ है कि राणा सांगा जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली सुल्तान कौन था? तो यहाँ देखो सिकंदर लोदी था, लेकिन इसने युद्ध किसके साथ लिए? इब्राहिम लोदी के साथ, क्योंकि सिकंदर लोदी बहुत ही अच्छा शासक था। इस सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था, वही है सिकंदर लोदी। अब देखो, खातौली कोटा में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, और इसमें राणा सांगा जीत के और इब्राहिम लोदी हार गया। ये याद रखना। राणा सांगा जो 1509 में गद्दी पर बैठता है और 1528 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1482 में राणा सांगा का जन्म होता है और हिंदुपत बादशाह इसे कहा जाता है। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ, यह किस जिले में? देखो, खातौली 1517 में, 1518 में बाड़ी का, 1519 में गागरोन का, 1527 में बयाना का और 1527 में खानवा का। इतने युद्ध किसने लड़े? राणा सांगा ने। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष, कहते हैं एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, इसलिए इसके सैनिक, और शरीर पर 80 घाव थे इसके। ठीक है, 4 राजा 9 राव 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। ये राणा सांगा। बाड़ी कहाँ पे है? धौलपुर में है। बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 में। यह किस जिले में है? धौलपुर में। अब युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बाड़ी का युद्ध हुआ सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच फिर युद्ध हो गया। सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच फिर युद्ध हो गया, जिसमें इब्राहिम लोदी फिर हार गया और सांगा जीत गया। अगला फिर युद्ध, क्योंकि युद्ध की बात है। गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया?
गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया? और गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। बैक टू बैक राणा सांगा एक ऐसा शासक था जिसने और किसी पर ध्यान नहीं दिया, युद्ध के युद्ध लड़े और खुद सेनापति के रूप में जाता था। ठीक है, सेनापति के रूप में खुद जाता था। तो गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया? तो महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। ध्यान रखना, प्रथम मत कर देना, क्योंकि प्रथम तो कुंभा ने हराया था प्रथम को। महमूद खिलजी द्वितीय को 1519 में गागरोन के युद्ध में हराया था। आपको पता होगा कि मालवा का पहले मालवा का जो मांडू है वहां का शासक था, वहां का शासक कौन था? महमूद खिलजी। इसको शासक बनाने में सहयोग किया था मेदिनी राय ने। मेदिनी राय ने किया था। और बाद में क्या होता है, महमूद खिलजी किसी के बहकावे में आकर मेदिनी राय को निकाल देता है अपने दरबार से। तो मेदिनी राय राणा सांगा के दरबार में चला जाता है, तो राणा सांगा उसे गागरोन की जागीर दे देता है। इससे गुस्सा होकर, क्रोधित होकर महमूद खिलजी गागरोन पर आक्रमण करता है और मेदिनी राय राणा सांगा की सहायता करता है। तो राणा सांगा सहायता लेके आता है गागरोन पे, इसलिए ये युद्ध होता है। और सनाज है कि राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी को हराया। किसके कारण? तो मेदिनी राय को सहायता दी थी। कई बार पेपर में सीधा इतना ही आता है। अगला, राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध कब लड़ा हुआ? बहुत ही खास, पेपर में क्या आता है कि राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा युद्ध से पहले कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का। बयाना भरतपुर में है, ध्यान रखना। कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ बयाना का, जिसमें राणा सांगा जीत गया और बाबर की सेना हार गई। इतनी खतरनाक तरीके से भयभीत होगी कि राणा सांगा से युद्ध लड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, कान नहीं था, सॉरी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, विकलांग था, मतलब एक पैर नहीं था, टूटे फूटे थे। और सेना डर गई कि ये कौन सा भूत आ गया, इतना खतरनाक से तबाही मचाता था। तो बाबर की सेना ने बाद में, पता है, बाबर ने इतना सेट किया कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, तमगा कर हटा दूंगा, ये कर दूंगा। बड़ी मुश्किल से इसने सेट किया था और लास्ट में जिहाद का नारा दिया ना, तब बाबर की सेना खानवा के युद्ध में प्रवेश करी। युद्ध नहीं कर सकते, इतना खतरनाक था राणा सांगा।